हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। अगर आपको समीकरण का कुछ भी नहीं आता है, समीकरण में बिल्कुल जीरो है, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि 100% आप समीकरण सीख सकते हैं। मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये जीरो लेवल है, इससे नीचे समीकरण कुछ होता ही नहीं। इसलिए चलिए सबसे पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x इसको पढ़ते हैं 2x बराबर 8। क्या पढ़ते हैं? 2x बराबर 8। और यहाँ पर 2 और x के बीच में होता है गुना। इस तरीके से 2 गुना x बराबर में 8 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये जो x है, x को एक तरफ और बाकी ये 2 जो है, इस सभी संख्या को एक तरफ रखते हैं और x को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ देखिए x को इधर जब रखेंगे तो ये जो 2 है ना, ये उधर चले जाएगा, यानी कि बराबर के सब को एक तरफ रखना है और x को एक तरफ रखना है। तो ये 2x इधर रह गया, 8 वहाँ पे पहले से था, 8 ऊपर में है। जब ये गुना में होता है, इसके 2 और x के बीच में गुना था, जब ये उधर जाएगा 2 तो ये चले जाएगा नीचे में, भाग में चल जाएगा। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, कटेगा ही। देखिए 2 से भाग देंगे 8 में तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में, यानी कि x का मान क्या आ गया, 4। इसी तरीके से देखिए ये वाला सवाल सेम है। इस सवाल में क्या कहा गया है कि 3x बराबर 15। मतलब क्या कि यहाँ पर 3 और x के बीच में क्या है, गुना है। 3 गुना x और बराबर में है 15। तो अभी क्या सीखे हैं हम लोग कि 3 और x के बीच में गुना रहता है, हमें केवल x को एक तरफ रखना है। जैसे यहाँ पर x को एक तरफ रखे थे ना, उसी तरीके से केवल यहाँ पर x रखना है, अब बाकी को उधर भेज देना है। तो ये हो गया 15 बटे में कितना, 3। ये कटेगा, क्योंकि 15 में 3 से बटे में जब भी रहता है तो वो कटता है। ये हो जाएगा 5, यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। समझ में आ गया आपको? अगला सवाल देखिए, इसी तरीके का एक और सवाल है, सेम सवाल है। यहाँ पर देखिए 3l बराबर 42। l रहे, m रहे, b रहे, कुछ भी रहे, तो आपको सेम तरीका अपनाना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 गुना l बराबर में कितना, 42। ठीक है, आपको पता है कि l को एक तरफ, यानी कि ABCD का जो अक्षर या कुछ भी रहेगा, अल्फा बीटा जो भी रहेगा, उसको एक तरफ रखना। अंक जो रहेगा ये वाला, इसको गिनती की संख्या को एक तरफ कर लेना है। ये हो जाएगा 42, अब बटे में कितना, 3। अब भाग देंगे तो 14 और में कटेगा। l का मान कितना आ गया, 14 आ गया, है ना। तो ये वाला समझ में आ गया आपको। अब देखिए, आप इस टाइप का जब पूछा जाएगा तब क्या करिएगा। तो जब भी इस तरीके से एक तरफ बटे में है, इधर बटे में नहीं है, तो इधर भी बटे में ले लेना है, क्योंकि नीचे में 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं। 1 से भाग दे सकते हैं ना किसी को भी। जैसे मान लीजिए 10 में 1 से भाग देते हैं, 10 ही होगा। ठीक है, 15 में 1 से भाग देते हैं, 15 ही होगा। तो 1 बटे में लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब इधर भी बटे में, इधर भी बटे में, दोनों तरफ बटे आ गया। तो अब आपको क्या काम करना है, इसका इससे गुना और इसका इससे कोना कोनी गुना करना है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 जब x से गुना हुआ तो क्या बना, x बना। ठीक है, और 2 जब 6 से गुना हुआ तो 12 बना। बस यही सॉल्व हो गया। क्यों, हम आपको बताए थे ना कि x को एक तरफ, बाकी चीजें को एक तरफ, हो गया। ये x एक तरफ है, बाकी चीज एक तरफ है, x का मान 12 आ गया। सिंपल था, बन गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 5 नंबर का। ये 5 नंबर में है 2x बटे 3 बराबर में 10। तो यहाँ पर आपको हम क्या बताए, कुछ नहीं रहेगा तो बटे में क्या दे देना है, 1 दे देना है। ठीक हो गया, 1 दे दिए। अब क्या करिएगा, ये 2 को 1 से गुना कर दीजिए, मतलब ये 2x साथ में ही रहेगा। तो 2 अंक अंक से गुना होगा, 2 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 2 होगा। x इसके साथ में लगा हुआ तो x लगा दीजिए। उसके बाद 3 को 10 से गुना कर दीजिए, तो 3 गुना 10 क्या होता है, 30 होता है। इससे पहले ऊपर में ये वाला रूल देखिए, सेम इसी रूल पे ये बनेगा। तो ये क्या सिखाए थे आपको, 2 गुना x होता है, इसको लिख सकते हैं 2x को, 2 गुना x बराबर में जो इधर 30 है तो रहेगा। फिर x को ऐसे ही छोड़ देंगे और 30 के उधर जाएगा 2 तो क्या जाएगा, बटे में, और कटेगा तो कितना आ जाएगा, 15। क्योंकि 30 में 2 से भाग देने पर 15 आएगा ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू आपका आया 15। सीख गए। अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, इधर भी बटे में, इधर भी बटे में, दोनों तरफ बटे है। इधर इसको गुना करिए इससे और इसको गुना करिए इससे।
तो 5 को x से गुना करिए तो क्या बनेगा 5x, और 10 को 4 से गुना करिए 10 चौका 40, ठीक है ना। अब x बराबर, इसको गुना में नहीं लिख रहे हैं, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि 5 और x के बीच में रहता है गुना, तो ये आ गया आपका 40, अब बटे में कितना 5, ये दोनों कटेगा तो 8 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो ये सवाल समझ में आ गया अगर आपको, तो देखिए थोड़ा सा कठिन सवाल हम लेते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। ऐसा सवाल आपको पूछा जाएगा तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल को भी आप सेम उसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको यहाँ पर दोनों से गुना करना पड़ेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही है, ऐसे करना ही है, लेकिन देखिए 10 को 16 से भी करना पड़ेगा और 10 को x से, क्योंकि दोनों ऊपर में है तो दोनों से नहीं गुना करिएगा इसको आप। तो 10 गुना कितना होगा 16, तो 160 हुआ, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 गुना x तो ये हो गया 10x, ये गुना हो गया। अब यहाँ देना है बराबर का चिन्ह, क्योंकि ये दोनों गुना हुआ, अब ये गुना होगा x और 22, तो ये हो गया 22x। थोड़ा सा उससे अलग सवाल है ये। अब देखिए आपको 160 यहाँ दिया हुआ है, इस माइनस 10x को उधर भेजिए, तो ये आ जाएगा बराबर में 22x प्लस में। तो देखिए एक बात बता देते हैं, पहले गुना में था तो भाग में होता था, अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 10x। 160 बराबर में 10 और 2 सॉरी 22 और 10 32x, ठीक है। अभी x और 32 दोनों गुना में है, 160 इधर है ही, 32 को ले आइए यहाँ पर, इधर बढ़ जाएगा क्या x, इसे काट दीजिए, कितना से कटेगा 4 से, 4 चौका 16 0, 8 चौका 32 और 8 पंचे एक, बराबर में x है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 40 में 8 से भाग दीजिए कितना होगा 5 होगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5, 32 पंचे 160 होता है। एक और सवाल है देखिए, ये वाला सवाल